सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 49,30,236, कुल मौतें 80,776, कुल ठीक हो चुके 38,59,399, सक्रिय मामले 9,90,061। संसद के मानसून सत्र के दौरान गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन जी ने ड्रग्स का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा, नशीले पदार्थों की तस्करी और लत की समस्या बढ़ रही है। देश के युवाओं को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हमारे पड़ोसी देश इसमें योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की लत फिल्म इंडस्ट्री में भी है, कई लोगों को पकड़ा गया है। एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा देने और पड़ोसी देशों की साजिश के अंत के लिए मैं केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि कोविड के प्रबंधन के हमारे प्रयास से भारत अपने कोरोना मामलों की संख्या 3,328 प्रति मिलियन और मौतों की संख्या 55 प्रति मिलियन पर सीमित करने में सक्षम है। ये समान रूप से प्रभावित देशों की तुलना में दुनिया में सबसे कम में से एक है। सोमवार को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख के पार हो जाएंगे और अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हो जाएगी। अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है, जिससे कोरोना वायरस देश भर में फैल गया। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोर के साथ व्यस्त हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को कहा कि वह भारी मन से मुंबई छोड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें भयभीत किया गया, अपशब्द कहे गए और उनका घर तोड़ने की कोशिशें हुई, उसे देखते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से तुलना करना बिल्कुल सही था। कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी। लोकसभा में भाजपा के एक सदस्य ने भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 16 देशों में 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। राजस्थानी भाषा भी काफी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। भूटान में भोटी भाषा को मान्यता दी गई है। ऐसे में भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मशहूर वकील प्रशांत भूषण जी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए 1 रुपये का जुर्माना जमा कर दिया, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह अदालत के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों में से 60% से ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। वहीं देश में संक्रमण से ठीक होने की दर 78% हो गई है। लोकसभा में सोमवार को सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने वाला एक विधेयक पेश किया गया, जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह जी सोमवार को दूसरी बार उपसभापति चुने गए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा जी को पराजित किया। इस दौरान सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरिवंश जी को दोबारा उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सदन के हरि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक जैसे ही रहेंगे। हिंदी दिवस समारोह को अन्य भाषा भाषियों पर इस भाषा को थोपने की गुप्त चाल करार देते हुए जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी जी ने सोमवार को उसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने हिंदी भाषा को थोपने के विरुद्ध चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा के सौहार्दपूर्ण स्वभाव को उनकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने सोमवार को राज्य के 8,000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते और मुफ्त आवास की घोषणा की। यह फैसला 2021 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले किया गया है। कांग्रेस
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आज कोरोना काल में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों की कमर तोड़ दी है। सहकारी समितियों में निजी क्षेत्र की एंट्री कराने वाली सरकार ने आम किसानों की हकमारी की है। बिहार के बच्चे अपनी प्रतिभा से हर बार लोगों को चौंकाते हैं। इस बार 2 बाल वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार को CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन मिलने जा रहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा निर्देशों की एक तस्वीर साझा की। दिशा निर्देशों के अनुसार कुर्सियों व डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कक्षा में गतिविधियां अलग अलग समय पर होंगी, पर्याप्त शारीरिक दूरी होगी और क्लासरूम में अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक शेड्यूल में क्लासरूम टीचर और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का मिला जुला समय निर्धारित होना चाहिए। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।